बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस हुकूमत की साख क्रेडिबिलिटी जीरो है। हाल यह है कि इस पर कोई एतबार करने को तैयार ही नहीं है। कभी ऐसा भी होता है कि कोई हुकूमत में हो, हुकूमत में यानी तमाम इदारे उसके पास हैं, फैसला साजी का इख्तियार उनके पास है, और एक ऐसी जमात जो कौमी असम्बली में है भी नहीं, जो अपोजिशन में है, जिसको दीवार से लगाया गया है, और उसका सरबराह यानी इमरान खान, उसके हवाले से इदारे भी कह रहे हो कि जनाब वो शामिल होगा तो बात बनेगी, उसको साथ शामिल किया जाए, उससे बनवाया जाए, उसको लाया जाए, उसको बिठाया जाए, उसके दस्तखत करवाए जाए। जनाब बात हो रही है IMF से मुआहिदे की। अब उसमें हुकूमत तो आपको बहुत सी बातें सुनाएगी, बड़े अच्छे चल रहे हैं मुज़ाकरात, बड़ी ज़बरदस्त बात हो रही है, और वही इसहाक डार ने जो कहा था कि जनाब मुझे पता है कैसे डील करना है, मुझे ना समझाया जाए, और आई डोंट केयर, IMF अगर नहीं मानता तो मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी। फिर उसी IMF के आगे अब गिड़गिड़ा रहे हैं, परेशान हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लेटे हुए हैं उसके आगे कि भीख मांग रहे हैं कि जनाब हमें रकम भी दे दें, ज़्यादा सख्ती भी ना करें। अब आप देखिए कि क्या हो रहा है। माहिरीन बता रहे हैं कि जब वज़ीर आज़म ने, शहबाज शरीफ ने हाल ही में यह कहा कि जनाब हम तसव्वुर नहीं कर सकते, IMF बड़ी सख्त शराइत लगा रहा है, तो उस पर भी IMF ने नोटिस ले लिया। तो ये वो हुकूमत है जिसकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज़ीरो है कि जनाब अब इनकी बातों का IMF नोटिस भी लेता है और इनसे नाक से लकीरें निकलवाता है। राना सनाउल्लाह, पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला, ये कहता है, वही वज़ीर दाखिला जो हर वक्त मरीम साहब के साथ है, वही काबीना के अरकान जो हर वक्त मरीम नवाज साहब के साथ है। तो अब तो यहां तक हमारी मईशत लिख रहे हैं कि इसहाक डार साहब जो कहते हैं उसको पता नहीं कितना काउंटर चेक करवाया जाता है कि जनाब ये तो झूठे हैं, ये फजिंग करते हैं, इन पर एतबार ही नहीं है। ये तो हाल है, क्योंकि माजी में भी इनकी वजह से कहा जाता है कि जी जुर्माना भी हो चुका है। ये सब कुछ जो सूरत हाल है आपके सामने है। अब हुआ यह है कि कामरान खान साहब हों, उनके शो में चूंकि वो अक्सर बुलाते रहते हैं माशी माहिरीन, वो तक ये कहते रहे हैं कि जी इमरान खान की मौजूदगी या उनके साइन या उनको इस में शामिल करना मुआहिदे में वो जरूरी है। IMF ये कह रहा है, क्योंकि शायद IMF को भी नजर आ रहा है कि इनकी तो हुकूमत पता नहीं कब तक है, आगे पॉपुलर लीडर इमरान खान है, जो भी होगा हम इनसे करके मुआहिदा चले जाएं, वो आकर कहे कि भाई कौम मेरे साथ है, हमारे साथ रीनिगोशिएट करो, ये बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी ज्यादती हो गई, ये बड़ा गलत मुआहिदा हो गया, जो भी है, तो उसको इसके लिए साथ शामिल किया जाए। इसीलिए इनको बार बार APC याद आती है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। आए जी, अभी शहबाज शरीफ साहब खुद दावत देंगे। अब भाई सारे तो आपके साथ बैठे हुए हैं, क्या जरूरत है आपको कि जनाब खुद शहबाज शरीफ दावत देंगे, खुद साथ आए जी, वो बाकायदा सबको बुलाएंगे। पहले तहरीक इंसाफ ने कहा जी ये कोई तरीका नहीं होता, जुबानी बुला लिया, वो APC मुलतवी होती चली गई। फिर कहा जी अब वो तुर्किया जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, इसलिए मुलतवी हो गई है, और फिर वहां से तुर्किया की तरफ से, यानी अब जाहिर है कि तैयब उर्दवान से वहां पर मिलना चाहते थे, वहां से बताया गया होगा कि यहां मत आए, खबरदार, ये कोई हरकत नहीं है। इतनी शर्मिंदगी है, और इनके हवारी झूठ बोलते रहे कि जनाब ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है, वहां से नहीं रोका गया। उसके बाद खबरें छप गई, बता दिया गया, फिर इन्होंने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए, अपनी बेइज्जती से बचने के लिए ये कह दिया कि वहां मौसम भी ठीक नहीं था इसलिए। लेकिन साथ ही कहना पड़ा ऑफिशियली कि वहां की जितनी भी शख्सियात हैं, हम शख्सियात हैं, हुकूमती शख्सियात हैं, वो इस वक्त इसमें मसरूफ हैं कि वहां पर ज़लज़ला ज़दगान की मदद की जाए, और ये मुंह उठा के वहां पर जा रहे थे। तो अब वहां पर भी इनको शर्मिंदगी हुई। तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी चाहते हैं किसी ना किसी तरह इमरान खान को लाया जाए। अब एक तरफ आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इमरान खान को लाना चाहते हैं। अब खबर यह है कि IMF से ये एक भी बात नहीं मनवा सके, एक भी बात IMF से नहीं मनवा सके। IMF ने यहां तक करना शुरू कर दिया है कि चीन से, सऊदी अरब से, UAE से राब्ता किया जा रहा है। अब यह फैसला हुआ है कि अब क्या पाकिस्तान के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं, कितने डॉलर्स देंगे, क्या होगा। ये जो प्रोग्राम है 9th रिव्यू कहा जा रहा है, इसके बाद अगले रिव्यू की भी बात है, और एक और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा IMF के साथ। जो भी हो, इस हुकूमत ने यह हाल कर दिया है कि जो कहते थे हमने खुदा हाफिज कह दिया, हमें जरूरत नहीं IMF की, अब सारे माशी माहिरीन कह रहे हैं कि अब इनको जाना पड़ेगा, दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। इनकी तो कोई सुनता नहीं, हर माफिया, उन्होंने कहा जब माफिया की हुकूमत होगी तो माफिया क्यों ना एक्टिव हो। अब पेट्रोलियम माफिया आप देखिए क्या हो रहा है, जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, मुसद्दिक मलिक साहब वजीर है, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ओजी मैं ये कर दूंगा, जो जखीरा अंदोजी करेगा हम एक्शन ले लेंगे, वो ले लेंगे। कौन सुनता है आपकी। यहां जिस तरह सबको आपने पैसा बनाने पर लगा दिया है, काबीना का साइज ही 85 हो गया है कि आओ और जनाब आओ सब मौजे कर लो, तो फिर जाहिर है जिसका जहां दाव लग रहा है वही हरकतें कर रहा है। इनकी कौन सुनेगा। इन्होंने सारी स्टेट की मशीनरी कहां लगाई हुई है,
इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, उनके लोगों के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ लगाई हुई है। लोग गायब कर लो, लोग उठा दो, इधर कर दो, वो कर दो, केसेस बना दो। ये कोई माफिया को हाथ डाल लेंगे? इनकी कहीं और तवज्जो है? यानी ब्लूमबर्ग जैसा इंटरनेशनल इदारा बता रहा है कि जनाब आपके $50 लाख रोजाना की बुनियाद पर $50 लाख जो है मुल्क से बाहर जा रहे हैं। इनकी कहीं तवज्जो है? यहां से ध्यान हटे इन गिरफ्तारियों से, इन छापों से। सारी हुकूमती मशीनरी इदारों को इस तरफ लगाया हुआ है, तो किसी और तरफ जाए ना। अब आप देखें, मरियम मौलवी साहब कह रही है जी कोशिश है IMF के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान के हक में हो। खाक होंगे, मैं आपको खबर दे रहा हूं, एक भी चीज नहीं है मनवा सके। अब कहेंगे बहुत कुछ जी, ये कर दें, वो कर दें, इस तरह से कर दें। भाई आपके अल्ले तलले खत्म नहीं हो रहे। आपने अपनी को 15 रुकनी कमेटी बना दी कि जनाब किफायत शारी कैसे करनी है, ऑस्टेरिटी मैयर्स कैसे लेने हैं, ये बताया जाए। उन्होंने कहा जी 30 से ज्यादा तादाद नहीं होनी चाहिए आपकी काबीना की। उन्होंने कहा अच्छा, 85 पर ले गए। उस वक्त शायद 77 थी, अब और जनाब लोग बीच में बिठा लिए हैं। ये तो इनका हाल है। तो इनकी क्या खाक क्रेडिबिलिटी होगी, क्या खाक साख होगी? क्या इनकी जी वजीर आजम कह रहे हैं कि जी आए IMF, हम सारी शराइत मानने को तैयार हैं। कौन सुनता है आपकी? आपके तो अपने लोग आपकी नहीं सुनते। आपके अपने लोगों का हाल यह है कि आपके मेहताब अब्बासी साहब कह रहे हैं पार्लियामेंट में बैठे अरकान मुल्क चलाने के अहल नहीं। सीनियर लीगी रहनुमा सरदार मेहताब अपनी जमात के खिलाफ फट पड़े। नून लीग ने किसके कहने पर हुकूमत ली? जवाब देना पड़ेगा। ये यहां पर याशियां कर रहे हैं, ये अपने इनके लोग कह रहे हैं। ये तो इनका हाल हो गया है। और इस कदर बुरी सूरत हाल है अब कि पाकिस्तान का वाहिद हल कहा जा रहा है जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, लेकिन उसमें भी यह खबर आ गई है कि GHQ ने इंतखाबात के लिए फौज, रेंजर्स और FC देने से माजरत कर ली। अब लगता है कि वहां से सिक्योरिटी नहीं होगी, GHQ ने कह दिया, तो इनके पास बहाना मिल गया कि IG और चीफ सेक्रेटरी तो पहले ही कह रहे थे जनाब इलेक्शन मुलतवी कर दो। वो आइन ही खत्म कर दो जी, छोड़ें आप इलेक्शंस को। हाँ, आपने 90 दिन में नहीं कराने, आप आइन को ही खत्म कर दें। बहाने चाहिए। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। ज़ख़ीरा अंदोज़ बाज आ जाए वज़ीर पेट्रोलियम, कोई आपकी सुनता है? यही आप कह के अगले 1-2 दिन बाद पेट्रोल बढ़ा देते हैं। सारे कह रहे हैं कि IMF की इन्होंने शर्त माननी है, इन्होंने टैक्सेस और लगाने हैं। तो टैक्सेस और कहां से लगाने हैं? चंद महीने बाकी हैं, तो इन्होंने पेट्रोल महंगा करना है। कोई मानेगा? ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई है। पहले उन्होंने क्या कहा कि जनाब वो पेट्रोल मिलना बंद हो गया था, इसलिए हमने फौरी तौर पर कीमतें बढ़ा दी। ये तो इनकी मैनेजमेंट है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचना है या पेट्रोल अगर कोई नहीं दे रहा तो कीमतें बढ़ा दो। ये इनकी गवर्नेंस का हाल है। क्या शानदार तजर्बाकार लोग हैं। ठीक है, तो ये जनाब सूरत हाल है। अब आप देखिए कि बिलावल का बयान, IMF सैलाब में डूबे लोगों को महंगाई में ना डुबोए। भाई आपने डुबो दिया, मार दिया लोगों को, अब आप कह रहे हैं जी ना डुबोए। आप तो, आपकी तो मौजें हैं, आपकी तो काबीना बड़ी से बड़ी होती जा रही है, आपको इसकी क्या परवाह है? और मईशत का क्या हाल कर दिया। मैं आपके सामने सिर्फ जो लेटेस्ट खबरें हैं वो रख रहा हूं। अद्वियात की कीमतों में 300% इजाफा, अद्वियात की कीमतों में। अच्छा जी, सिफारिश करदा इदारों की निजकारी के अमल को तेज तर बनाया जाए। वजीर आजम, बेच दो, सब बेच दो, क्योंकि IMF कह रहा है। फिर जनाब IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं हतमी नतीजे पर नहीं उस तरह से पहुंच रहे, हतमी शक्ल नहीं दी जा रही, और अभी मजीद टाइम लग सकता है, सब चीज़ों को देखा जाएगा, ये खबरें आ रही हैं। अच्छा, फिर जी इस्लाहात पर इतफाक हो गया, फलां चीज़ पर इतफाक हो गया है, ये हो गया है। IMF ब्यूरोक्रेट्स के एहसास जाहिर करने का मुतालबा कर रहा है और उसको भी मान लिया गया है। अब सिराजुल हक साहब कह रहे हैं जमात इस्लामी उम्मीद अमेरिका ने एटमी असासों पर कब्जे के लिए मसनूई क़यादत मुसल्लत की। ले, अब वो भी इनके खिलाफ हट पड़े हैं। जुलाई का दिसंबर बजट खजाना 1683 अरब रुपए से तजावुज कर गया। इतना बुरा हाल है। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF वफ्द को अहदाफ पर अमल दरामद की यकीन दहानी कि जनाब हुजूर सरकार इज्जत माब बादशाह सलामत जो कहेंगे हम वो करेंगे, हम गुलाम जो ठहरे। फिर जनाब कह रहे हैं कि 5 नए मामले खुसूसी तायनात, ये जनाब वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर, अब वो 7 हो गए हैं, मतलब मैंने आपको बताया 85 होगी तादाद। अच्छा जी, IMF को राजी करने की कोशिशें, विफाकी तरक्याती बजट में बड़ी कटौती की तैयारी। चलें, अब कोई फंड्स भी नहीं आएंगे, कोई पुल सड़कें वो छोड़ दें, भूल जाएं। हाँ, इतने पैसे ज़रूर हैं कि अपने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं कौमी असम्बली में ख़ासतौर पे जो मुनहरिफ हुए उनके लिए खासी रकम 90 अरब रुपया उनको ज़रूर बांट दिया जाएगा। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात, बिजली गैस टैरिफ में इजाफे और बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत पर मजीद बहस। ये समा दे रहा है जी अलीम खान साहब का चैनल। पंजाब के शहरों में पेट्रोल फिर नायाब, शहरी परेशान। एक और खबर सुनिए, IMF मुज़ाकरात 30 जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब 20 करोड़ डॉलर लाना होंगे। 30 जून तक IMF कह रहा है, डेडलाइन है। मैंने आपसे कहा ना, मैंने आपको खबर अभी दी ना
कि चीन, सऊदी अरब, यूएई, उनसे भी आईएमएफ देख रहा है कि भाई इतने अरब डॉलर आप देंगे या नहीं देंगे। फिर उसके बाद वो चीजें देखेंगे कि हमने जो काम कहे हैं वो काफी हैं या इससे सख्त इक़दाम करने होंगे। और सुन लीजिए, अगली दफा, क्योंकि अब दोबारा इनकी हरकतों की वजह से इन्होंने जो बर्बादी की है मुल्क में, ये जो रजीम चेंज हुआ है, इसकी वजह से अब आईएमएफ के पास दोबारा जाना पड़ेगा, इसके बाद भी जाना पड़ेगा। तो अब अगली शराइत इससे भी सख्त होंगी, ये आप नोट कर लीजिए, इससे भी सख्त शराइत होंगी। लेकिन क्या है, इलेक्शन नहीं करवाने। अगला जो होगा, अब ये जो बजट आ रहा है, ये जून तक या उसके आगे पीछे इनको फिर आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, उसके दर पर, और इससे भी सख्त शराइत होंगी, इससे भी सख्त शराइत। ये माशी माहिरीन इस बारे में वाज़ेह बता रहे हैं, दो टोक। आईएमएफ और पाकिस्तान की पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात शुरू, सख्त फैसलों का इम्कान, ये एक्सप्रेस ने है जी। पाकिस्तान से यौमिया लाखों डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं, 50 लाख डॉलर, मैंने आपको बता दिया। आईएमएफ की सख्त शराइत, हुकूमत ने होश रुबा महंगाई करने की हामी भर ली, बोल न्यूज़ की खबर है जी। आईएमएफ बजट टैरिफ 50% बढ़ाने पर मज़ीद, हुकूमत 20 से 33 बढ़ाने पर आमादा। तो चलेगी आईएमएफ की। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दराज ने अपने मुलाजमीन में 11% कमी कर दी, यानी ये इतनी बड़ी कमी है, अब हजारों लोग इसी वजह से बेरोजगार हो गए हैं। सेहत कार्ड को महदूद करने का फैसला, जनाब ये जंग की खबर। बिजली निर्खों में 4 से 10 रुपए फी यूनिट तक इजाफे की मंजूरी, ये आईएमएफ के दौरे के वजह से। तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल, आईएमएफ जीएसटी 17 से 18% करने पर बजिद, जियो ले जी, उसकी जिद के लफ्ज सुनिए जरा। दवाओं की कीमतें बढ़ाई जाए, हुकूमत को 1 हफ्ते की मोहलत। यह है जनाब, बस अब पहले गरीब से रोटी छीनी, अब जनाब इलाज भी छीन लें, ठीक है। बीमार होना यहां चूंकि जुर्म ठहरा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।